भारत के पास केस डायरी आ गई है, एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास, जो लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई इस पूरे मामले में जो भी है वो सामने आनी चाहिए बात। ये केस डायरी है, देख लीजिए। ये सबसे पहले नवभारत पर आप देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 8 आरोपियों के नाम इस डायरी में हैं। चढ़ावा चोरी की शिकायत पर दर्ज की गई है एफआईआर, और ये केस डायरी है। बीएनएस की 8 अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये 8 नाम हैं, इसके अलावा और क्या है इस केस डायरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके दावे लगातार किए जाते हैं, कल शाम को 7:21 पर जो है इस पूरे मामले में जो जेडी एंट्री हुई एफआईआर करने के बाद, और इसमें बताया गया कि किस तरीके से ये पूरी चोरी की घटना हुई है। पूरी कहानी बताई गई है, कैसे कैसे किन किन लोगों ने, किन उनकी भूमिका क्या थी, किसके बिना पर ये पूरा मामला जो दर्ज हुआ, वो पूरी की पूरी कहानी लिखी। तो आप जिस बात भूमिका में क्या क्या है बताइए विनोद। आखिर बड़े नामों को क्यों बचाया गया, छोटे नाम? जी बिल्कुल, इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उन सभी के नाम और उनके रोल्स को डिफाइन किया गया। बेसिकली जो सवाल उठ रहा था कि भाई चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोविंद राव को बचा लिया गया, जो तहरीर दी गई थी उसमें जो कहानी लिखी गई थी, उस कहानी के आधार पर एफआईआर हुआ और इसकी ये जीडी है। तो उसमें ये बताया गया है कि आरोप क्या थे, किन किन पर थे, किन किन की भूमिका कैसी थी। ये 8 जो नाम बताएंगे, चाहे तीनू यादव हो, लवलेश मिश्रा हो, अनुपम मिश्रा हो, करुणेश पांडे हो, जितने भी लोग, मनीष यादव हो, इन सबकी भूमिका क्या थी, कैसे इन्होंने चोरी को घटना को अंजाम दिया और क्या क्या एविडेंसेस थे। कितने के गबन का मामला है, कुछ डिटेल है डायरी में कि कितना पैसा इन लोगों ने राम के खजाने से निकाल लिया, कितना गहना निकाल लिया, कितना चढ़ावा निकाल लिया? नहीं, इसके बारे में एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया, क्योंकि ये मामला जब पुलिस जांच करेगी उसके बाद ये सामने आ पाएगा कि एग्जैक्टली जो चोरी थी, चढ़ावा था, वो कितने का था, कितने की लूट हुई है, कितने की चोरी हुई है। वो एस्टिमेट अपनी उसमें जो चार्जशीट होगी उसमें पुलिस करेगी, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। लेकिन अभी जो खबरें थी, जो सवाल लगातार विपक्ष भी उठा रहा था और तमाम लोगों के दिल में भी ये संदेह था कि आखिर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर में नाम क्यों नहीं दिया गया। तो ये इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि इनके पास सबूत नहीं थे एसआईटी के पास। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब जांच करेगी और जितने सबूत आएंगे। ठीक है विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौट कर प्रशांत जी, भारत के पास केस डायरी आ गई है, एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास, जो लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई इस पूरे मामले में जो भी है वो सामने आनी चाहिए बात। ये केस डायरी है, देख लीजिए। ये सबसे पहले नवभारत पर आप देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 8 आरोपियों के नाम इस डायरी में हैं। चढ़ावा चोरी की शिकायत पर दर्ज की गई है एफआईआर, और ये केस डायरी है। बीएनएस की 8 अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये 8 नाम हैं, इसके अलावा और क्या है इस केस डायरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके दावे लगातार किए जाते हैं, कल शाम को 7:21 पर जो है इस पूरे मामले में जो जेडी एंट्री हुई एफआईआर करने के बाद, और इसमें बताया गया कि किस तरीके से ये पूरी चोरी की घटना हुई है। पूरी कहानी बताई गई है, कैसे कैसे किन किन लोगों ने, किन उनकी भूमिका क्या थी, किसके बिना पर ये पूरा मामला जो दर्ज हुआ, वो पूरी की पूरी कहानी लिखी। तो आप जिस भूमिका में क्या क्या है बताइए विनोद। आखिर बड़े नामों को क्यों बचाया गया, छोटे नाम? जी बिल्कुल, इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उन सभी के नाम और उनके रोल्स को डिफाइन किया गया। बेसिकली जो सवाल उठ रहा था कि भाई चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोविंद राव को बचा लिया गया, जो तहरीर दी गई थी उसमें जो कहानी लिखी गई थी, उस कहानी के आधार पर एफआईआर हुआ और इसकी ये जीडी है। तो उसमें ये बताया गया है कि आरोप क्या थे, किन किन पर थे, किन किन की भूमिका कैसी थी। ये 8 जो नाम बताएंगे, चाहे तीनू यादव हो, लवलेश मिश्रा हो, अनुपम मिश्रा हो, करुणेश पांडे हो, जितने भी लोग, मनीष यादव हो, इन सबकी भूमिका क्या थी, कैसे इन्होंने चोरी को घटना को अंजाम दिया और क्या क्या एविडेंसेस थे। कितने के गबन का मामला है, कुछ डिटेल है डायरी में कि कितना पैसा इन लोगों ने राम के खजाने से निकाल लिया, कितना गहना निकाल लिया, कितना चढ़ावा निकाल लिया? नहीं, इसके बारे में एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया, क्योंकि ये मामला जब पुलिस जांच करेगी उसके बाद ये सामने आ पाएगा कि एग्जैक्टली जो चोरी थी, चढ़ावा था, वो कितने का था, कितने की लूट हुई है, कितने की चोरी हुई है। वो एस्टिमेट अपनी उसमें
जो चार्जशीट होगी उसमें पुलिस करेगी, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। लेकिन अभी जो खबरें थी, जो सवाल लगातार विपक्ष भी उठा रहा था और तमाम लोगों के दिल में भी ये संदेह का था कि आखिर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर में नाम क्यों नहीं दिया गया, तो ये इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि इनके पास सबूत नहीं थे एसआईटी के पास। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब जांच करेगी और जितने सबूत आएंगे ठीक है विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके